ओके, तो सबसे पहले हम कुछ एडवांस सिलेक्टर्स को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिलेक्टर्स पढ़ाए हैं कि हमने कहा था 4 बेसिक सिलेक्टर तो हमने देखे ही थे, जिसमें टाइप सिलेक्टर था, क्लास था, आईडी और उसके साथ यूनिवर्सल। बट हमें सीएसएस के अंदर क्या होता है कि हमें और भी टाइप ऑफ सिलेक्टर्स मिलते हैं जिनके साथ हम मज़ीद कुछ बेहतर काम कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग को और अच्छे से जो है ना यहाँ पर कर सकते हैं। तो उनको देखते हैं कि वो क्या होते हैं और किस तरह से बनते हैं। सबसे पहला जो है वो आपके पास कहलाता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या कहता है कि अभी तक हमने ये देखा कि अगर हम किसी एलिमेंट या टाइप सिलेक्टर को या आईडी को या क्लास को टारगेट करते हैं तो वो स्पेसिफिक उसी ऑब्जेक्ट के लिए या उसी एलिमेंट के लिए लग जाता है। बट डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या कहता है कि अगर आप डिसेंडेंट को यूज़ कर रहे हैं तो डिसेंडेंट आपके पास, अगर आपने किसी को डिसेंडेंट को यूज़ किया है तो वो क्या करेगा, उसके चाइल्ड एलिमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होगा। यानी आपके पास एक टैग बना हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट है, तो आप उसको टारगेट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। अब डिसेंडेंट सिलेक्टर लिखने का तरीका क्या है? डिसेंडेंट सेलेक्टर लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको पेरेंट एलिमेंट बताना होता है और स्पेस देके आपको डिसेंडेंट एलिमेंट बताना होता है, सिलेक्टर बताना होता है जिसके ऊपर आप वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे आप देखें तो एक पी टैग के अंदर कुछ डेटा लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा है पी। अब पी क्या है, आपके पास पेरेंट एलिमेंट है और बी इसका क्या है, डिसेंडेंट है। तो जितने भी पी के डिसेंडेंट बी होंगे उन पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा, यानी और किसी पे नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, देखें हमने यहाँ पे बी टैग यूज़ किया है ना, तो टाइप सिलेक्टर है। होना क्या चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे देता तो कॉमा देने से ये होता है कि दोनों पर कलर ब्लू हो जाता, बट मैंने कॉमा नहीं दिया है, मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है। तो ये जो स्पेस है ये आपका डिसेंडेंट सिलेक्टर की तरह काम कर रहा है। ये आपको ये बता रहा है कि नाउ यू आर मेंशनिंग द पी ऑफ बी टैग, मतलब बी पी के अंदर जो बी टैग है उनको आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसको एक दफ़ा यहाँ पर बना के भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। जैसे कि हमने कहा ये हमारे पास एक पी टैग है, यहाँ पर आके मैंने लिखा पी। अब इस पी टैग के अंदर मैंने कहा दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, ओके। अब ये जो पैराग्राफ है इसको मैंने बोल्ड के अंदर दे दिया, यहाँ पर कट करते हैं, पेस्ट करते हैं। इसके बाद मैंने नीचे एक बोल्ड टैग यूज किया, हमने कहा इसको सेकंड, और इसके अंदर आके मैंने कहा एक पी टैग है हमारे पास, हेलो। तो अभी हमने ये काम किया इतना सा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हम अलग से फाइल बना के एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आके अगर मैं सिर्फ यहाँ पर लिखता हूँ P, B, क्या लिखता हूँ, P, B, और मैंने यहाँ पर आके कलर कर दिया लेट से ग्रीन, और इसको जाके अभी हम रन करते हैं यहाँ से ब्राउज़र से। तो ये हमारे पास फोल्डर कहाँ गया, यहाँ पर आके फॉर्मेटिंग के नाम से नहीं था हमारे पास, किस नाम से था, सिलेक्टर्स के नाम से हमने फाइल बनाई थी। इस सिलेक्टर्स वाली फाइल को ओपन करते हैं तो अभी आप यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, हमारे पास सबका कलर ग्रीन हो गया। नहीं, बट हम क्या चाहते हैं कि जो पी टैग है इसके अंदर अगर कोई बोल्ड आ रहा है उसका कलर ग्रीन हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो फिर हमें यहाँ पर आके क्या करना पड़ेगा, ये कॉमा हटाना पड़ेगा। तो कॉमा हटा देंगे तो अब क्या होगा, अब आप यहाँ पर आके देखें तो सिर्फ आपके पास ये वाला कलर जो है, यानी पैराग्राफ के अंदर ये जो हमने बी टैग यूज किया था सिर्फ वो ही कलर आपके पास क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, डिसेंडेंट सिलेक्टर का। चलें, उसके बाद हम सेकंड सिलेक्टर की तरफ आते हैं। कॉमा का मतलब ये है कि आप एक साथ दो एलिमेंट्स पर टाइप सिलेक्टर पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिसेंडेंट सिलेक्टर के अंदर क्या होता है कि आपके पास यू शुड अवेयर दैट ओनली डायरेक्ट चिल्ड्रन आर टारगेटेड, ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन एंड सो ऑन विल बी टारगेटेड ऑल द वे डाउन थ्रू द हिरार्की। यानी कहने का मकसद क्या है कि डिसेंडेंट
सिलेक्टर के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है, यहाँ आप कह सकते हैं फ़ायदा ये है कि जब आप डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल टॉप डाउन हायरार्की तक जाता है। जैसे हायरार्की होती है ना कि भाई ये चीज़ है, उसके अंदर फिर एक चीज़, उसके अंदर एक चीज़ है, तो ये क्या करता है, ये ऑल द वे डाउन टू दी हायरार्की काम करता है। ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड पे काम करेगा। अगर P के अंदर B है, ठीक है, फिर B के अंदर एक और P है, उसके अंदर P है, तो ये उन सबको टारगेट करेगा, ठीक है, ये ऑल द वे हायरार्की में टारगेट करेगा। बट समटाइम्स हमें ऐसी जो है ना, यहाँ पर ऐसी जो चीज़ें नहीं चाहिए होती, हमें तो सबको टारगेट नहीं करना, हमें कुछ लिमिटेड एरिया को टारगेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो सिलेक्टर यूज़ होता है वो होता है चाइल्ड सिलेक्टर। कौन सा सिलेक्टर यूज़ होता है? चाइल्ड। अब चाइल्ड सिलेक्टर क्या कहता है कि चाइल्ड सिलेक्टर आपके पास सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि जो आपका डायरेक्ट चाइल्ड होता है उस सिलेक्टर का, उसी पे एप्लीकेबल होता है और किसी पे एप्लीकेबल नहीं होता। अब इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, चाइल्ड सिलेक्टर को बनाते कैसे हैं? जैसे कि मैंने कहा कि हम वहाँ पर स्पेस यूज़ कर लेते हैं। चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं। तो अब यही एग्जांपल जो मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, मैं यही एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ से ये लिस्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ हम नीचे जाते हैं, तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ये लिस्ट बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक क्लास, एक डिव बनाया, उसको एक क्लास दी है हाईलाइटेड, उसके अंदर मैंने एक डी टैग बनाया, उसको मैंने कहा लेवल 0। अब ये देखें इसके अंदर एक और डिव आ गया, ठीक है, उसके अंदर भी है और फिर उसके अंदर डिव के अंदर एक भी है और फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, बंद हो गया। यानी इस डिव के सब चाइल्ड भी हैं, बी भी इसका सब चाइल्ड, इसका चाइल्ड है, फिर डिव के एक और डिव चाइल्ड है उसका, फिर उसके जो है सब चाइल्ड है। अगर हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर P की जगह डॉट हाईलाइटेड यूज़ कर लेता हूँ। हाईलाइटेड क्या है? हमारी वो क्लास का नाम है, ये क्लास है ना हमारी, ये क्लास का नाम मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ लाइक दिस, और मैंने कहा हाईलाइटेड B। अब जब मैंने हाईलाइटेड B यूज़ किया तो अभी जो मैंने यहाँ पर कोड किया है ये किसके लिए किया है? ये हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर ही हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई स्पेस दिया हुआ है। तो अभी क्या होगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सब के सब जो है टारगेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिसेंडेंट सिलेक्टर कहता है कि ऑल दी वे हायरार्की में आपके पास यहाँ तक टारगेट कर दो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर चाइल्ड सिलेक्टर यूज़ कर लूँगा दैट इज ग्रेटर देन, तो अब क्या होगा, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो नाउ आई एम ऑल्सो, सिर्फ मेरे पास ये डायरेक्ट चिल्ड्रन जो हैं उस डिव के वो ही हाईलाइट हो रहे हैं, अंदर वाले दोनों हाईलाइट नहीं हो रहे। तो ये आपके पास डिफरेंस है बिटवीन दी चाइल्ड सिलेक्टर एंड दी डिसेंडेंट सिलेक्टर। पर ये बी जो है ना, देखें हाईलाइटेड था, ये हाईलाइटेड के अंदर भी था, ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड था। फिर हाईलाइटेड के अंदर डिव एक और है, तो ये डिव इसका हाईलाइटेड का जो है ना डायरेक्ट चाइल्ड है, बट ये बी नहीं है, ये वाला बी इसका चाइल्ड एलिमेंट है। तो अगर डिसेंडेंट यूज करते तो डिसेंडेंट के लिए ये भी इसका ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाता हाईलाइटेड के लिए, तो वो उसको टारगेट कर देता। बट समटाइम्स हमें सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को टारगेट करना है। जैसे अगर हमारी ख़ानदान है, फैमिली है, उसके अंदर ना आपने कहा कि हम कुछ रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, वो पूरे ख़ानदान पे अप्लाई होंगे, तो आप डिसेंडेंट वाली काम कर रहे हैं। लेकिन आप बोलते हैं नहीं, सिर्फ हमारे जो है ना फैमिली के ऊपर अप्लाई होंगे, तो फिर आप चाइल्ड वाला काम कर रहे हैं, चाइल्ड सिलेक्टर वाला। क्लियर हुआ? तो जब डायरेक्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग द चाइल्ड सिलेक्टर, और जब हम सबकी बात करेंगे ऑल द वे सबको वो अप्लाई करना है, एप्लीकेबल है सबके लिए, तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डिसेंडेंट सिलेक्टर की बात। सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि चाइल्ड और डिसेंडेंट सिलेक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन को टारगेट कर देते हैं। बट क्या अगर आपको सिबलिंग्स को टारगेट करना हो तो फिर क्या करेंगे? तो CSS के अंदर आपको इसमें भी क्या मिलता है, एक सिलेक्टर मिलता है सिबलिंग्स को टारगेट करने के लिए। विद द जर्नल सिबलिंग्स सिलेक्टर विच टेक्स अ सिलेक्टर फॉलोड बाय अ टिल्डे साइन, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, चाइल्ड के लिए करेक्ट ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर रहे थे, यहाँ पर ये टिल्डे करेक्टर होता है, उसके थ्रू हम बताते हैं कि हम सिबलिंग जो है ना सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। देन द सिलेक्टर यू विश टू टारगेट, ठीक है, यानी पहले आप बताएंगे पेरेंट सिलेक्टर, उसके बाद आप बताएंगे टिल्डे साइन, और उसके बाद आप बताएंगे कि किस सिबलिंग को आप टारगेट करना चाह रहे हैं।
ठीक है, you can target elements by requiring the presence of another element within the same parent element. Another requirement is that the first part of the selector needs to be present in the markup before the targeted element, even though they are children of the same parent. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है। अब देखें सिबलिंग कौन होता है, जो एक साथ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपने एक एग्जांपल लिखी है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा, सम टेक्स्ट हियर, हेलो वर्ल्ड, फिर सम टेक्स्ट हियर। अब आपने यहाँ पे बोला है H2 टिल्डे P, यानी H2 का जो सिबलिंग P है उसको आपने टारगेट करना है। तो यहाँ पर आपने उसको क्या किया हुआ है, उसका टैलिक किया हुआ है फॉन्ट स्टाइल। अब इसको हम करके देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ये डिव जो यहाँ पर बना हुआ है, ये डिव कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब ये डिव मैंने बना लिया, इसके अंदर कुछ हेडिंग्स वगैरह आ रही हैं। अब मैं ये यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने कहा स्टाइल के अंदर H2, ठीक है, और H2 के बाद मैंने लिखा P, और मैंने इसको फॉन्ट स्टाइल क्या, अच्छा पहले अभी हम ऐसे ही देख लेते हैं कि अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। इसको करते हैं सेव। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, जहाँ हेडिंग यूज हुई है वहाँ हेडिंग आ रही है, और जहाँ हमने पी टैग यूज किया हुआ वहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है। अब मैंने कहा कि भाई ऐसा हो जाए कि H2 का जो सिबलिंग है P, H2 का जो सिबलिंग है P, उसको क्या हो जाए, वो उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो क्या हो जाए, इटैलिक हो जाए, और साथ के साथ उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो अब मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिए तो यहाँ पर ये H2 हेडिंग है और ये आपकी H1 हेडिंग है। तो H2 हेडिंग के बाद जितने भी सिबलिंग P वाले अपीयर होंगे उन सबका कलर कौन सा, ये वाला, ये वाला। देखिए तो हमने H2 के बाद सिबलिंग बोला है ना, ये H1 के बाद है। जो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो पहला वाला है ये H1 है, और हमने यहाँ पे किसको टारगेट किया है, H2। अगर मैं यहाँ H1 कर देता हूँ, मैंने क्या कर दिया H1, तो अब आप देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अब उसके H1 के बाद जितने भी P टैग अपीयर होंगे सबके सब, क्योंकि इसके सिबलिंग हैं तो सबके सब क्या हो जाएंगे, सबके सब टारगेटेड हो जाएंगे। बट पहले मैंने कहा भाई H2 के सिबलिंग्स को टारगेट करो, तो ये ऑर्डर के हिसाब से चलता है, ठीक है। खाली P लिखेंगे तो सारे P जितने भी इस पैराग्राफ के अंदर होंगे वो तो हमने पहले पढ़ा है ना टाइप सिलेक्टर के थ्रू। अगर हम सिर्फ P लिखेंगे तो पूरे पेज के अंदर जितने भी P टैग आएंगे सबका कलर, सबकी फॉन्ट जो है स्टाइल इटैलिक हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके साथ तो यहाँ पर एक और आपको सिलेक्टर मिलता है सिबलिंग से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट सिबलिंग। क्या कहते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। हमने भी देखा कि हमारे पास क्या कर सकते हैं कि हमने जब सिबलिंग सिलेक्टर को यूज़ किया तो पेरेंट एलिमेंट के बाद जितने भी वो सेम एलिमेंट आते हैं सबके सब क्या हो जाते हैं, टारगेट हो जाते हैं। However, using the adjacent sibling selector, you can limit this to only include the first element which comes directly after the first element. यानी एडजेसेंट का मतलब इस तरह से है कि आप सिर्फ क्या करना चाहते हैं, अपने सिलेक्टर के बाद सिर्फ पहले सिबलिंग को टारगेट करना चाहते हैं। यानी अगर ये H1 मैं H1 हूँ, यहाँ पे भी एक P है, यहाँ पे भी एक P है, इसके बराबर में भी P है, मैं बोलता हूँ H1 को टारगेट करके एडजेसेंट सिबलिंग को टारगेट करो, फर्स्ट वाले को। तो फिर मैं वहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, हम वहाँ पर एडजेसेंट सिबलिंग को यूज़ करेंगे। तो एडजेसेंट सिबलिंग के लिए आपके पास क्या ऑपरेटर यूज होता है, प्लस का साइन यूज होता है। क्या यूज होता है, प्लस का साइन यूज होता है। अब आप यहाँ पर आए, अभी आप देखें कि जब मैंने H2 के बाद यहाँ पे टिल्डे का साइन दिया है तो सबके सब सिबलिंग टारगेट हो रहे हैं ना यहाँ पर नीचे वाले दोनों। बट मैंने कहा मुझे सिर्फ इस वाले को टारगेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आके मुझे अब ऐसे देना पड़ेगा H2 प्लस। जब प्लस लगा दूंगा तो अब मैं बोल रहा हूँ कि H2 के बाद जो एडजेसेंट सिबलिंग आ रहा है फर्स्ट वाला P, उसका कलर भी ये हो जाए, और उसके साथ के साथ मैं यहाँ पे फॉन्ट का साइज भी चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट का साइज मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 50 पिक्सल्स कर दिया, 50 पिक्सल्स। तो अब आप देखिए जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ इसी पे फॉर्मेटिंग हुई है,
नीचे वाले पे अब फॉर्मेटिंग नहीं हो रही, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया है, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर यूज़ किया है। तो ये सारे सिलेक्टर क्लियर हो गए आपको कि डिसेंडेंट है, चाइल्ड है, सिबलिंग है और एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर है।